दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। नित्य दिन के लीला चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज की अत्यंत महत्वपूर्ण एक लीला है। महानुभाव दिनदर्शिका में आपने देखा होगा, आज के लीला का नंबर है लीला चरित्र उत्तरार्ध 200। नाम है चंद्रदेवा खिरी भोजना पाठवने। चंद्रदेव नामक एक भक्त थे, उन्हें भगवान जी ने खीर भोजन के लिए भेजा है। लीला कुछ इस प्रकार से है। चंद्रदेवते भामा ठानी पढ़ती, मतलब चंद्रदेव जो थे वो भामा ठान, ये डोमेग्राम की लीला है। डोमेग्राम के पास एक भामा ठान है, वहाँ पे पढ़ती यानी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। मग अध्ययनाचा दिसी गोसाव्याच्या दर्शना येती। अनाध्याचा दिसी कि जिस दिन पढ़ाई नहीं होती थी, अनाध्याचा दिसी जिस दिन पढ़ाने वाले लोग उपलब्ध नहीं होते थे, छुट्टी होती थी। जैसे आज के समय में अगर हम सोचे तो संडे होता था, तो संडे के दिन वो स्वामी जी के दर्शन को आते थे। का जिये दिसी वार नाही तिये दिसी येती। एक तो पढ़ाने वाले अगर नहीं हैं तो वो दर्शन को आते थे, और दूसरी बात है कि जिस दिन पढ़ाने का दिन नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि संडे को, तो उस दिन वो दर्शन के लिए आते थे स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के। तया 7 वार येती एकू नाही, तिये दिसी गोसावी बाईसा करवी जेऊ घालविती। अब जिस दिन उनको भोजन खिलाने वाले उपलब्ध नहीं हो, समझना है बात, ध्यानपूर्वक समझनी है। मैंने पहले आपको अर्थ बताया है कि जिस दिन पढ़ाने वाले नहीं होते थे उस दिन वो आते थे, या जिये दिसी वार नहीं कि भाई उनको भोजन परोसने वाले लोग, भोजन बनाने वाले लोग, वो जो जिस दिन उपलब्ध नहीं होते थे, मतलब तात्पर्य है कि भोजन खिलाने का जिस दिन निमंत्रण नहीं होता था उस समय वो भगवान जी के दर्शन को आते थे। यानी ये पूरा मतितार्थ है कि भाई छुट्टी जब होती थी तो भगवान जी के दर्शन को आते थे। तिये दिसी गोसावी बाईसा करवी जेऊ घालविती। उस दिन भगवान जी क्या करते थे, फिर आने के बाद बाईसा के माध्यम से उनको भोजन खिलाते थे। मग एकू दिसी गोसाव्याच्या दर्शना आले। एक दिन क्या हुआ, वो चंद्रदेव जो है वो भगवान जी के दर्शन के लिए आते हैं। गोसाव्यासी दर्शन झाले, सर्वज्ञ म्हणितले चंद्रया आजी तुम्हा खिरी भोजन होईल गा। सर्वज्ञ है, सब जानने वाला ईश्वर है। भगवान जी कहते हैं चंद्रया आज आपको खीर भोजन होने वाला है, यानी आपको भोजन में खीर मिलने वाली है। वो बोलते जी जी, मतलब हाँ, जा स्नान करा। भगवान जी बोलते कि जाइए आप नहा के आइए। मंगते गंगे स्नाना गेले, फिर वो स्वामी जी की आज्ञा से वो गंगा नदी पर स्नान को गए। स्नान करुनी येताती तब एकी बाई तियेते श्राद्ध। स्नान करके वो वापिस आ रहे थे तो एक बाई थी, उनके घर पे श्राद्ध का भोजन था। तिया ब्राह्मणा आवंतिले, उन्होंने ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था। आवंती ने यानी निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था। कर्म करू को नीच ने, लेकिन वो श्राद्ध कर्म जो करने पड़ते हैं, मतलब विधि किस प्रकार करना चाहिए, कोई भी क्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए, ये नॉलेज वहाँ पे उनको नहीं था। तो वो बोलती है तिया म्हणितले कल्पू को नी नेने, मतलब कल्पू को नी नेने। कल्पू यानी विधि करने का नॉलेज जो है, विधि विधान हम कोई कर नहीं सकते, हमें पता नहीं है। हम भोजन तो कर लेंगे लेकिन विधि विधान हमें पता नहीं है। ते गंगे स्नाना आली, फिर वो ब्राह्मण लोगों ने तो बोल दिया कि भाई हम विधि करना हमें पता नहीं है, तो वो क्या है, फिर गंगा नदी पे स्नान करने के लिए आई। तब ते मार्गी भेटले, ये जो चंद्रदेव जी जो थे वो उनको मार्ग में मिले, मतलब रास्ते में मिले। मंगतिया पुसिले बटिका तू कल्पू जानसी, कि उन्होंने पूछा, बटिका यानी ब्राह्मण है ना, तो बटिका यानी ब्राह्मण बोला है कि भाई आपको पता है, छोटे बच्चे को भी बटिका बोला जाता है, तो तुझे
विधि कर्म करना आता है? बटिका, तुझे श्राद्ध का मंत्र आता है? श्राद्ध जो करते हैं उस समय कौन से मंत्र बोलना चाहिए, संकल्प विधि कैसा करना चाहिए, तुझे आता है क्या? चंद्रदेव जी ने बोला, हाँ मुझे आता है। फिर उस बाई ने बोला, हो का, मग चला आमच्या घरी, कि वो बोलते कि चलो, हो का, चला आमच्या घरा, चलो हम आप हमारे घर चलो और इतना श्राद्ध का हमारा विधि आप कंप्लीट करके दो। ती कल्पिले कर्म करनीय केले, उन्होंने क्या किया, सब संकल्प छोड़कर विधि विधान पूरा यथावत विधि विधान उन्होंने किया। मंगते खीरी तूप जेविले, उन्होंने फिर खीर और घी वगैरह सब कुछ भोजन कर लिया। मंग एवनी अवघी व्यवस्था गोसाविया पुढ़ा सांगितली, और फिर आके स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को वो पूरी व्यवस्था बता रहे हैं। बंधुओं, इस चरित्र में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हर विधि का महत्व करने का तरीका, कितना देर करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए आदि विषय के महत्व के बारे में यह इस लीला में हमें ज्ञात होता है। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी अगर चाहते थे तो बटिका को ऐसा भी बोल सकते थे कि भाई आपको आज खीर भोजन मिलेगा, लेकिन आप वो मत लीजिए। क्यों? क्योंकि वो श्राद्ध के निमित्त हो रहा है और आप वो न लेते हुए आप इधर आ जाइए। लेकिन नहीं, भगवान जी ने बोला है कि आपको वो मिल जाएगा, यानी एक प्रकार से वो उसको भगवान जी ने मना ही नहीं की है। ठीक है, ये होगी एक बात। दूसरी बात यहां पर हमें पता चलती है कि विधि का महत्व, अगर आप किसी को भोजन करा रहे हो कोई बात नहीं, भोजन सबको करवाना चाहिए, लेकिन जो विधि जैसा करना चाहिए वैसा विधि जिसको करना आता है उसी व्यक्ति को बुलाकर वो विधि करवाना जरूरी होता है। वरना हम विधि करना तो चाहते हैं एक, लेकिन अज्ञानता के कारण, पता न होने के कारण, विधि करने वाले को उसका नॉलेज न होने के कारण वो करने वाला जो है वो विधि अपने अपने तरीके से करके उस विधि को पूर्ण नहीं कर पाता। और यही बात हम कितने भी विधि विधान करें, कितने भी हम कुछ करें, वो हमें उसका लाभ, जो दृष्ट पर लाभ जो होना है वो लाभ हमें नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि हमारे घर में कुछ भी विधि करवाना हो तो उस विधि को जानने वाले को ही, या अपने गुरु की आज्ञा से ही, अपने गुरु को, आपके जो भी गुरु होंगे उनको पता रहेगा कि इनसे विधि करवाना है तो इनके घर में किसको भेजना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखकर हम सब ने ज्ञान के माध्यम से विधि करने वाले व्यक्ति को ही बुलाकर उस विधि का पूर्णत्व करके लेना चाहिए। आज की लीला हमें यही महत्वपूर्ण बात सिखा रही है। ये जो नित्य लीला चिंतन का सत्र हमारा चल रहा है, ये आपको कैसा लगता है ये आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपके सुझाव, आपके कुछ भी सुझाव रहेंगे या आपकी कुछ सूचनाएं रहेंगी, या आपको जो मत आए अपने मन में चरित्र सुनने के बाद, वो आप कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करती है, हमें वो अनेक कार्य करने के हेतु प्रोत्साहित करती है। तो आप सबको मैं पुनः एक बार सूचित करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से अपना मंतव्य आप ज़रूर लिखें और नित्य लीला चिंतन के ये सत्र से आप जुड़े रहिए। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।